الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्लल इशाअ मअल जमाअ कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, कि जो मेरा उम्मती इशा की नमाज जो आप माशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ने वाले हैं, जो आदमी जमात के साथ अदा कर लेता है, कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, अल्लाह उस पर इतना राजी होता है कि आधी रात की तहज्जुद का सवाब अता कर देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कम अज़ कम आज इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आगे आपने फरमाया वमन सल्ला सुबह मअल जमाअ, फिर जो आदमी हिम्मत करके जुर्रत करके फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा कर लेता है, कअन्नमा क़ाम अल-लैला कुल्ला, अल्लाह पाक उसको इतना सवाब देते हैं जैसे वो सारी रात ही तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम, दिलेरी सुबह जल्दी उठने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खास तौर पे फजर का जिक्र किया है। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल, दिन रात की सारी नमाजों की हिफाजत करो,
व कुरान अल फजर, खास तौर पे फजर की नमाज में जो कुरान पढ़ा जाता है उसकी हाजिरी यकीनी बनाओ। इन्न कुरान अल फजरी काना मशहूदा, क्योंकि फजर का टाइम हाजिरी का टाइम है। मुसलमान की इस वक्त हाजिरी लगती, और आप सब समझदार हैं। जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में हाजिरी के टाइम गैर हाजिर हो तो मेरे साहब उसको गैर हाजिर ही समझा जाता है। फजर का टाइम हमारी हाजिरी का टाइम होता है। हमारे यहां बड़े से बड़ा नरम प्रिंसिपल वो 5-7 गैर हाजिरियां बर्दाश्त करता है, वगरना निकाल देता है। मैं भी देखूं, आप भी देखें, हमारी गैर हाजिरियों को कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए हमारी हाजिरी नहीं लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्तों की 2 जमातें, एक जमात दिन बंदों में गुजारती है, दूसरी जमात रात गुजारती है। लेकिन आप फरमाते हैं फजर की नमाज पे दोनों जमातें हाजिर होती। जिन्होंने रात गुजारी होती है वो भी फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, और जिन्होंने दिन गुजारना होता है वो भी फजर के टाइम ही जमीन पे उतर आते हैं। और जब फजर की नमाज का इख्तिताम होता है, जिन्होंने रात गुजारी होती है वो अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह पूछता है कई फतरक्तुम इबादी, फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह हम असर के टाइम गए थे तब भी तेरे बंदे नमाज पढ़ रहे थे, फजर के टाइम आए हैं तब भी तेरे फलां फलां बंदे नमाज अदा कर रहे थे। इसलिए अल्लाह कहता है हाजिरी का टाइम कज़ा ना कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो 2 हाजिरियों को कज़ा नहीं करता, गैर हाजिरी नहीं लगने देता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 ठंडी नमाजें फजर और असर की जो हाजिरी कज़ा नहीं करता, बाकी सब के फैसले क़यामत के दिन होंगे। इसका फैसला मैं आज कर रहा हूं, ये मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगा। आखिरत में इसका फायदा ही फायदा है, मरने के बाद फायदे ही फायदे। लेकिन फजर की हाजिरी ऐसी है जिसका सिर्फ मरने के बाद नहीं फायदा, दुनिया में भी फायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ल सुबह माल जमा फहुआ फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह इसके कारोबार, इसकी औलाद, इसके घर का जामन बन जाता है। आज लोग बड़ा तस्करा करते हैं, उसके क्या कहने जी, उसके तो फलां बंदा जमानती हो गया, फलां सरदार ने जमानत दे दी उसकी। मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिसका जमानती को दुनियादार नहीं, अल्लाह खुद जमानती बन गया है। किसका? जो फजर के टाइम, हाजिरी के टाइम हाजिर हो जाता है। इसलिए मेरे साहिब, आज आई भी हवादतिन मिनल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। मेरे इस बंदे ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली है, फजर की हाजिरी इसने लगवा ली है, तो फरिश्तों इसकी इज्जत की हिफाजत भी तुमने करनी है, इसके बच्चों की हिफाजत भी तुमने करनी है, इसके माल की हिफाजत भी तुमने करनी है।
अल्लाह उसका जिम्मेदार हो जाता है। मेरे साहिब बड़ी महरूमी है अगर फजर की गैर हाजिरी है। यहां से खैर तकसीम होती है। आज हर बंदा जिससे पूछो क्या हाल है जी, दुआ करो खैर हो जाए, दुआ करो खैर मिल जाए। हजरत खैर जब तकसीम हो रही होती है तो सोने से खैर तो नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया के सबसे बड़ी खैर, सबसे ज्यादा खैर अल्लाह पाक ने फजर की 2 सुन्नतों में रखी। अगर हम चाहते हैं ना बेटियों में खैर हो जाए, बेटों में खैर हो जाए, घर में खैर, कारोबार में खैर, तो मेरे साहिब खैर फजर की नमाज से मिलती है। सहाबा का बड़ा आज तस्करा हो रहा था, शौक पैदा होता है, काश हम भी सहाबा के दौर में होते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे और आपसे दुआएं लेते थे। दुआएं, सहाबा आपसे दुआएं लेते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं करते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सहाबा के लिए रहमत बन के तो नहीं आए। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मैंने अपने महबूब पैगंबर को क़यामत तक सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे साहिब आज भी मैं दुआ ले सकता हूं, आप आज भी दुआ ले सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। ऐ अल्लाह, जो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और हाजिरी के टाइम हाजिरी लगवा ले, मैं तेरा महबूब पैगंबर उस अपने उम्मती के लिए दुआ करता हूं, इसके कारोबार में, इसके घर में बरकतें अता कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है उस खुश नसीब के लिए जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है। इसलिए मेरे हजरत फजर नहीं छोड़नी, वगरना याद रखिए सिर्फ इन फजीलतों से महरूमी नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के टाइम सोए रह जाने वाले के बारे में क्या फरमाया है? आप फरमाते मा मिन शैइन अस्क़लु अलल मुनाफिकीना मिन सलातिल फज्र वल इशा। मेरी उम्मत के मुनाफिक इंसान पे सबसे भारी काम, सबसे मुश्किल काम फजर की नमाज है। हजरत साहब आप कहते हैं मैं अहले हदीस हूं, मैं अहले सुन्नत हूं, मैं सुन्नी हो गया हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूं, आपसे इश्क करने वाला हूं। मेरी जान, अगर आपकी जिंदगी में फजर की हाजिरी नहीं है तो मेरे पैगंबर ने हमें मुनाफिक कहा है कि ये मेरी उम्मत का मुनाफिक इंसान है जिसके लिए सबसे मुश्किल काम फजर की नमाज है। पिछला सारा रबीउल अव्वल का महीना हमने हुजूर पाक के इश्क में गुजार दिया है। हजरत असल मोहब्बत तो ये है कि बंदे की जिंदगी इसमें फजर का एक भी नागा ना हो, वगरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूं, आप फरमाते मेरा दिल चाहता है मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दो और जाऊं जो फजर की नमाज पे हाजिर नहीं हुए, हाजिरी के टाइम सोए हुए, दिल चाहता है फउहर्रिका अलैहिम बुयूतहुम, इनके घरों में जाऊं और इनको जिंदा ही आग लगा दूं। ये तो दुनिया में धरती में जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है जो कलिमा पढ़ते हैं और हाजिरी के टाइम नहीं आते। अदालत में मसला बन जाए ओडो तो हाजिरी के टाइम अदालत में 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। ओ अल्लाह की हाजिरी के टाइम भी वक्त पे आ जाया करे।
वगरना हुजूर पाक ने कितने गुस्से का इजहार किया है। मेरा दिल चाहता है उस घर को आग लगा दूं जिस घर के सरबरा फजर के टाइम सोए रह जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतल लिल आलमीन थे, आपने तो आग नहीं लगाई, लेकिन मेरे साहिब उस घर को आग लग गई है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस घर में फजर के चोर बसते हो, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, उस घर को दुनिया में अल्लाह ने आग लगा दी है। बीवी भी बकवास करती है, बीवी बदतमीज है जो फजर के टाइम सोई रह जाए। बेटे परले दर्जे के बदतमीज होते हैं जो फजर के चोर होते हैं। बेटियां माँ बाप की इज्जतों से खेल जाती है। जिस घर में फजर के टाइम घर वाले सोए रह जाएं, उस घर को अल्लाह आग लगा देता है। तुझे पता ही नहीं शैतान ने मेरे तेरे घर में आग कैसे लगा दी। और कई कहते हैं कारी साहब सारा दिन के काम काज के थके हारे घर में आते हैं, और जब घर आते हैं घर आफत ने और आग खड़ी की होती है। मेरे साहिब उस आफत ने आग नहीं खड़ी की, घड़ी आग हमने खड़ी की है जिन्होंने फजर की नमाज की परवाह ही नहीं की। और इबलीस को सबसे ज्यादा फिक्र मेरी तेरी फजर की नमाज की होती है। वो सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि इसकी फजर की नमाज रह जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंतजार में रहता है, फजर का वक्त जो ही करीब आता है इबलीस शैतान इंसान के ऊपर सवार हो जाता है, थपकियां देता है। अलैका लैलुन तवील, बड़ी लंबी रात है। वो मच्छर को भी हटा देता है, लाइट ना भी हो मच्छर को भी हटाता है, कहता दूर हट जा, अब इसके सोने का टाइम है, इसकी नींद खराब नहीं करनी। और कई नौजवान कहते हैं कारी साहब उस वक्त नींद ही इतनी गहरी आती है, उठना चाहे भी तो उठा नहीं जाता। मेरे साहेब वो इबलीस शैतान थपकियां दे रहा होता है कि सो जा, वो नहीं उठने देता। मेरे पैगंबर फरमाते हैं 3 मंत्र पढ़ के वो गुद्दी में गिरा लगा देता है कि उठ, तू कैसे उठेगा, मैंने तुझे उठने नहीं देना। उस वक्त तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आज तो उसने जाल बिछा दी। पहले कभी शहरों में ये हालात होते थे, अब देहात क्या और ढारिये क्या। इबलीस ने कैसे हर हाथ में मोबाइल जैसा सांप थमा दी है। कहीं ताश के अड्डे हैं, कहीं हुक्के की मजलिस है, और कोई यहां से बचा उसके हाथ में फेसबुक आ गई, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, लगा हुआ है फेसबुक का। फिर ऐसा सफर है मेरे साहिब, शुरू तो हो जाता है, उसका इख्तिताम नहीं होता। फिर 1, 2, 3 बजे तक इबलीस सोने नहीं देता। फिर जो 1, 2 बजे सोएगा वो सुबह फजर के टाइम बेदार कैसे होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा कोशिश इबलीस फजर की नमाज की करता है। गिरे लगा के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, तुझे मैंने उठने नहीं देना। लेकिन फिर भी कई लोग हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते, कई हिम्मत करते हैं, जुर्रत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उठते अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसका एक ताला खुल जाता है, फिर वुजू करता है, इन हल्लत उक़दतुन उख़रा, दूसरी गिरा भी खुल जाती है, फिर नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरा भी खुल जाती है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्बह तय्यबन नफ्सी। आज हर कोई सहाबा का नाम लेता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है तो पाक का लफ्ज बोलता है, नबी पाक, अली पाक। लेकिन फजर की नमाज पे मस्जिद में आने वाले को मैं सलाम पेश करता हूं। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अस्बह तय्यबन नफ्सी, ये मेरी उम्मत का पाक इंसान है।
अगर फजर की नमाज की हाजिरी मेरी तेरी जिंदगी में हो जाए तो तुझे मुबारक हो। तुझे किसी आम आदमी ने नहीं, मेरे महबूब पैगंबर ने तुझे मुझे पाक कहा है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरा, अजानें हो गई है, सोया हुआ है, तकबीर हो गई, जमात हो गई, ये सोया हुआ है, शैतान इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता के सूरज निकल आता है, ज़ाका रजुलुन बाल शैतान फी उज़ुनैहि, शैतान फिर उठता है, कहता है मेरा काम मुकम्मल हो गया, उठना है तो उठ जा, सोना है तो सोया रहे। जागते हुए गंदा इसको गंदा तोहफा देकर जाता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहीहुल बुखारी में लिखा है, जाते हुए इसके कानों में इब्लीस पेशाब कर जाता है। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दफा इसकी मौत का जिक्र किया। आप फरमाते हैं जो ही फरिश्ते इसकी रूह को निकालते हैं हर तरफ गंदी स्मेलें फैल जाती हैं। साहबा कहते हैं आप ये वाकया बयान करते हुए आपने अपना रुमाल कपड़ा अपनी नाक पे दे लिया कि इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, फरिश्ते भी इससे नफरत करते हैं। वो उसको पकड़ाता है, गंदी रूह को तू पकड़, वो तीसरे को पकड़ाता है, इस गंदी रूह को तू पकड़, वो एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। आसमान से फरिश्तों को इतनी गंदी स्मेल आती है, वो भी कहते हैं किस गंदे इंसान की रूह लेकर आए हो। वो कहते हैं फला बेनमाज गंदा इंसान, उसकी रूह लेके आए, हम भी इससे तंग है। फरिश्ते उसके लिए आसमानों का दरवाजा भी नहीं खोलते, कहते हैं जमीन पे फेंक दो इसको, ये इस काबिल नहीं है कि इसके लिए आसमानों का दरवाजा खोला जाए। शैतान के पेशाब से इतनी गंदी स्मेल पैदा हो जाती है। जाते हुए वो ये तोहफा देकर जाता है। और बुखारी के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्बह खबीस नफ्सी, कायनात के लोगों ये मेरी उम्मत का खबीस इंसान है। मेरे साहिब, मैं किसी को खबीस कहूं या आप किसी को खबीस कहें, मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी बात भी गलत हो सकती है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। मेरे हजरत साहब, अगर तेरी बेटी सूरज निकलने तक सोई रहती है, तेरे पैगंबर ने उसको खबीस कहा है। तेरा बेटा अगर सूरज निकलने तक सोया रहता है तो तेरे महबूब पैगंबर ने उसको खबीस कहा है। खबीसों से फिर आप अच्छी उम्मीद रखेंगे? सहाबा इकराम को ये मसला सही समझ आया था। मैंने आपको समझाया, शायद मुझे भी उतना समझ ना आया हो, आपको भी उतना समझ ना आया हो जितना सहाबा को समझ आया था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, लोगों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक के सिवा फजर की हाजिरी से पीछे कोई नहीं रहता था। आगे क्या फरमाते, लौकान अर्रजुलु यूता बैन अर्रजुलैन ला तस्सला, फजर की हाजिरी पे अगर कोई बीमार होता ना, इतना उससे चला नहीं जाता, दो आदमियों के सहारे वो फजर की हाजिरी पे आ सकता होता तो वो भी फजर की नमाज घर में नहीं पढ़ता था, दो आदमियों के सहारे मस्जिद में आके हाजिरी लगवाता था। इतने बीमार भी फजर की गैर हाजिरी नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबीने से आबी थे। ये सारा बात सुनते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते अल्लाह के हबीब, लईस अली कायद वाना ज़रीरुल बसर, आका आप मुझे देख रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं देता, और मेरा जवान बेटा भी नहीं है जो मुझे हाथ से उंगली से पकड़ के लाए। अल्लाह के हबीब
रात को आप जानते हैं मुजी मुजी जानवर भी बिलों से निकले हुए रास्ते पे कभी कभी आ जाते हैं। अल्लाह के हबीब मुझे इतनी सी रुख्सत दे दें, इजाजत दे दें कि मैं फजर की नमाज फजर के टाइम घर में पढ़ लिया करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका उज़र ठीक है, आपको इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे बताओ अतस्मा निदा, क्या भला जब मेरा बिलाल अजान कहता है आपको अजान की आवाज सुनाई देती है? झूठ तो बोल नहीं सकते थे। अर्ज करते अल्लाह के हबीब अजान की आवाज तो मैं सुनता हूं, लेकिन मुझे कुल्लाने वाला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला अजिदु लका रुख्सा, इब्ने मखतूम अगर तुम नबीने भी हो, अगर अजान की आवाज सुनाई देती है तो मेरी शरीयत में तुझे भी इजाजत नहीं है कि तुम फजर की नमाज फजर के टाइम घर पढ़ लो, तुम्हें भी मस्जिद में आके हाजिरी में शामिल होना पड़ेगा। तो उससे आप ही ने क्या किया? रोते हुए अर्ज करते अल्लाह के हबीब बिलाल आपका मुअज्जिन है, बड़ी प्यारी अजान कहते हैं। अल्लाह के हबीब फिर मुझे एक शान अनायत कर दें कि मैं फजर की अजान कह लिया करूं। बिलाल को तहज्जुद की अजान की ड्यूटी दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये बात तो मानने वाली है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जब तक जिंदा रहे मदीना पाक में फजर की अजान कहते रहे। उनको ये मसला ऐसे समझ आ गया था तो फजर की नमाज नहीं छोड़ते थे। उस सहाबा इकराम की औरतें भी फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ती थी। अम्मी आयशा एक दफा अंसार औरतों का तस्करा करते हुए कहती वो तो क्या बात है, उनके ईमान को कौन पहुंच सकता है। नेमन निसा निसाउल अंसार, वो औरतें बहुत आगे हैं। पूछा गया वो कैसे? कहा ईशा के टाइम पर्दे की आयत उतरी, उस वक्त चंद अंसारी सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि ईमान वाली औरतों पे पर्दा फर्ज हो गया, पर्दे के बगैर बाहर ना निकले। अम्मी आयशा फरमाती है अंसारी मर्दों ने जाके घर बता दिया और अंसारी औरतें फिर सारी रात सोई नहीं। क्या करती रही? सारी रात पर्दे की चादरें बनाती रही। इतनी फरावानी, इतना माल तो था नहीं। कोई कपड़ा वहां से मिला, कोई टाकी वहां से मिली, उसको जोड़ा, फिर दूसरी को तलाश किया, फिर उसको जोड़ा, सारी रात ही जोड़ती रही। किस लिए? कहीं हमारी फजर की नमाज जमात से न रह जाए। इधर से फजर की अजान हुई और मदीने की औरतें बापर्दा होके फजर की नमाज के टाइम मस्जिद में हाजिर हो गई। ये सहाबा इकराम की कैफियत थी। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आधी दुनिया के हुक्मरान है, इसी पे बात खत्म करते। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमें तो कोई एक गाड़ी मिल जाए मस्जिद में आना हम अपनी तौहीन समझते। ये तो उस दिन पता चलेगा ना जिस दिन मेरा तेरा जनाजा निकलेगा। कौन सी गाड़ी तेरे साथ जाती है, कौन से दोस्त तेरे साथ जाते हैं जिनके साथ तू एक एक दो दो बजे तक सोता नहीं। कौन से मुरब्बे जमीनों के तेरे साथ जाते हैं। देख आधी दुनिया के बादशाह हैं, तुझे तो एक गाड़ी मिली है, एक मुरब्बा जमीन का मिला, वो आधी दुनिया के हुक्मरान है। फिर भी सारी नमाजें क्या, फजर की नमाज भी मस्जिद में आके पढ़ाया करते थे। फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ाया करते थे। ऐसे नहीं उन्होंने बैतुल मक़दस को फतह कर लिया था,
उन्होंने खिलाफत संभालते ही सारे गवर्नरों की तरफ एक खत लिखा था, इन्ना हम मामूरी को मिंदिसलाह, मेरे यहाँ सबसे आम काम नमाज है। जिसके पास नमाज नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। नमाजों का ख्याल रखो। कोई भी पाकिस्तान की सल्तनत में बेनमाज नहीं होना चाहिए। आधी दुनिया में एक भी बेनमाज नहीं था। उन्होंने बगैर लड़ाई के बैतुल मकदस फतह कर लिया था। इसराइल की एक वजीर आजम गुजरी है, उसने अपनी फौज को, अपनी पुलिस को, अपनी आवाम को पार्लियामेंट में उसने खिताब करते हुए कहा था, मुसलमानों से उतनी देर तक न डरो जब तक इनके जुमे और फजर की हाजिरी एक नहीं हो जाती। जब इनकी फजर की हाजिरी जुमे जितनी हो गई फिर हमें फलस्तीन वापस करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका लगाओ कि ये फजर के टाइम हाजिर ना हो सके। फिर उन्होंने मोबाइल के जाल बिछाए। हर चीज महंगी है, मोबाइल सस्ता है, हर चीज महंगी है, गंदी गालें सस्ती हो गई हैं, सारी सारी रात पैकेज लगे हुए, मुफ्त में बातें हो रही हैं। मुझे याद है जब मैं सियालकोट पढ़ने के लिए गया, आज से 20 साल पहले, उस वक्त 30 रुपए किराया था सियालकोट का, और घर में कॉल करते तो 1 मिनट के 30 रुपए लगते थे। आज सियालकोट क्या बैरून मुल्क फ्री कॉल हो रही। उन्होंने जाल बिछाए ताकि ये फजर के चोर बन जाए। फिर मुसलमानों की मस्जिदें फजर में वीरान होने लगी। फिर यहूदी हम पे जुर्रत करने लगा और मुसलमान बुज़दिल होने लगा। देख, जब मुसलमान बहादुर थे, जब मुसलमानों के आगे गोरों के बादशाह भी कहते थे, उमर का मेरे सामने नाम ना लिया करो, जब उसका नाम आता है मेरे कंधे कपाने लगते हैं। मेरे साहेब वो फजर के टाइम बिस्तरों को छोड़ दिया करते थे, अल्लाह के सामने आ जाया करते थे। आज फजर की नमाज अमीरुल मोमिनीन पढ़ा रहे हैं, दुश्मन पीछे छुपा हुआ है, उसने खंजर निकाला, वार किया, पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आ गई, खून के फुहारे छूट पड़े। संभलने की कोशिश कर रहे हैं, संभला नहीं जा रहा। पीछे अब्दुर्रहमान खड़े हुए थे। फाखज़ बियदी अब्दुर्रहमान फक़द्दमहू, उनके हाथ से पकड़ा, खींच के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा, अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र छोड़ो, नमाज की फिक्र करो, फजर की नमाज न रह जाए। वो गिरे हुए, वो फजर की नमाज पढ़ रहे, हत्ता के नमाज से फारग हुए, देखा इतना खून बह गया कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बेहोश हो गए, कोमे में चले गए। उठा के घर ले जाया गया। काफी देर गुजर गई, होश में नहीं आ रहे थे। इनके एक दोस्त थे मिस्वर बिन मखरमा, वो करीब आए, कहते पीछे हटो, मुझे पता है अमीरुल मोमिनीन को, मुसलमानों के बादशाह को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज थी मैं जानता हूं। अगर इनके जिस्म में कोई रमक बाकी हुई ना, जरूर होश में आ जाएंगे। वो पीछे हटे, कानों के करीब होंठ लगा के आवाज देते हैं। कुछ सिपरेट, कुछ दुआई नहीं सुंगाई गई, बल्कि आवाज दी, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन। हाय अमीरुल मोमिनीन, आपकी फजर की नमाज जा रही है। फजर की आवाज, नमाज की आवाज जो ही कानों में पड़ी, सर को हिलाते हुए उठ बैठे। कहते हा हा वहा हा ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम मन ला सलात लहू। हाँ, उसका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसके पास नमाज नहीं। पानी लाओ, पानी लाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन पानी का क्या करना है? कहा तुम सब ने फजर की नमाज पढ़ ली है, उमर की अभी फजर की नमाज रहती है, पानी लाओ, कहीं नमाज के बगैर मौत ना आ जाए। वो ऐसी नमाज की पाबंदी करने वाले थे। हमारी तो शादी आ जाए हम नमाज मुआफ समझते हैं, फौतगी हो जाए नमाज मुआफ समझते हैं। देखो वो मौतो हयात की कश्मकश में दोस्तों ने तरस करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन आप जख्मी हैं, तयम्मुम कर ले। कहा नहीं नहीं, मेरे वुजू वाले आज़ा जख्मी नहीं है, हो सकता है
उमर की आखिरी नमाज हो, उमर आखिरी नमाज वुजू करके अदा करेगा। अमीरुल मोमिनीन ने होश में आने के बाद सबसे पहला काम वुजू करके नमाज अदा की है। ये वो हस्तियां थी जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई, जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था, माला किया का शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सालका फज्जन गैर फज्जी का। उमर, इब्लीस शैतान भी तुझे किसी रास्ते में देख ले तो वो रास्ता तब्दील कर लेता है। हमारे अंदर जज्बा, कुव्वत, बहादुरी, दिलेरी उस वक्त आएगी जब जल्दी बिस्तर छोड़ के फजर की हाजिरी अल्लाह के सामने यकीनी बनाए। बड़ी कमियां कोताहियां पिछली जिंदगी में गुजर गई। अल्लाह से मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, हम खुद भी, हमारे बीवी बच्चे भी, हमारी बच्चियां भी फजर के टाइम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। दुनिया जन्नत बन जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इस गैर हाज़िरी से हाज़िर होने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। परेशान हाल साथियों के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। दुआ कीजिए अल्लाह तमाम परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। मेरे अल्लाह, जितने साथी तशरीफ फरमाए हम सबको सुनना सुनाना कबूल फरमा। गुनहगार जरूर है लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से हम सबको मुआफ फरमा, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने महबूब पैगंबर के सच्चे गुलामों में शामिल फरमा। ए मेरे अल्लाह, कई परेशान गाल साथी तशरीफ फरमाए, सबकी परेशानियां दूर फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनके पास औलाद नेक और नमाजी बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐसे इंशाअल्लाह कई गुलशन वैरान है, तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं, नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कई मरीज और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शिफाएं अता फरमा। कई घरों के अंदर बीमार हैं, कई अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं, सभी तेरी रहमत के मोहताज हैं। शहंशाह, तमाम बीमारों को शिफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना, उनकी हसनात को कबूल फरमा, कमियां कोताहियां अपनी रहमत से मुआफ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जितने साथी तशरीफ लाए सबका आना कबूल फरमा, जरिया नजात बना। ऐ मेरे अल्लाह, अपने इस घर को क़यामत तक आबाद फरमा। जो तेरे घर को आबाद करने में लगे हुए तो उनके घरों को आबाद फरमा, उनके माल जानिस्तों की हिफाजतें फरमा, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। कई साथी अपने भाइयों के बारे में परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनके भाइयों के लिए आसानियां पैदा फरमा। ऐ शहंशाह, जिन साथियों ने आज का एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है, पैसा खर्च किया है, वक़्त लगाया है, मेहनत की है, अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, उनकी दुनिया आखिरत में इज्जतों की हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ये मुल्क हमने तेरे नाम पे हासिल किया है, तो खुद इसकी हिफाजतें फरमा, ज़रूरियात ज़िंदगी आसान बना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।